एयरपोर्ट पर बैठक यहां पर की है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली पहुंचते ही, पीएम ने दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट पर एक बैठक की। तो देखिए कैसे कितनी तरीके से यहां पर पूरी मुस्तैद है भारत सरकार। प्रधानमंत्री वापस लौटते हैं, वापस लौटते ही एयरपोर्ट पर ही वो एक बैठक यहां पर करते हैं। देखिए एक बड़े ऑपरेशन को यहां पर अगर अंजाम देना है, अगर जो भी रणनीति यहां पर सरकार की ओर से अब तय की जाएगी, उसके लिए तमाम बैठकों का दौर अभी से शुरू हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कहना है कि करारा जवाब दिया जाएगा। अब वो जवाब कैसे दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, उसी का इंतजार यहां पर है, क्योंकि एक बड़ी घटना को यहां पर बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया आतंकियों की ओर से। और प्रधानमंत्री की तस्वीर भी आप देखिए, और इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उनके साथ यहां पर बैठे हुए हैं, वो भी एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही पीएम ने बैठक यहां पर ली। हाई लेवल सिक्योरिटी बैठकें ये हैं जिसमें अब रणनीति यहां पर तय की जा रही है। और इसके अलावा बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी वहां पर मौजूद है। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं, एक बारीक जानकारी यहां पर ले रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे इस घटना को यहां पर, कैसे इस आतंकी हमले को यहां पर आतंकियों ने प्लान किया, वो अंदर तक पहुंचे कैसे, और अभी क्या स्थितियां वहां पर हैं, अभी तक क्या डिसीजंस यहां पर लिए गए हैं, क्या क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, वहां पर प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद किया गया है, सीआरपीएफ की कितनी टुकड़ियां वहां पर भेजी गई हैं, बीएसएफ की कितनी टुकड़ियां वहां पर मौजूद हैं, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की कितनी फोर्सेस वहां पर पहुंचे हैं। ये तमाम ब्रीफिंग जो है प्रधानमंत्री इस वक्त ले रहे हैं, एक एक जानकारी, एक एक डिटेल उनके सामने यहां पर रखते हुए। तमाम जो बड़े आला अधिकारी है वो वहां पर उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल उनके साथ मौजूद हैं। सिचुएशन को लेकर एक एक स्थिति क्लियर उनको की जा रही है, ब्रीफिंग यहां पर दी जा रही है, क्योंकि देखिए अब भी सऊदी अरब से बस वापस लौटे ही हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने अपने आवास तक जाने का भी नहीं सोचा। एयरपोर्ट पर ही पहुंचकर, एयरपोर्ट पहुंचते ही वहीं पर बैठकर उनकी ओर से तुरंत ये सुरक्षा बैठक यहां पर की गई, जिसकी फोटो इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, बारीक स्थितियों की यहां पर समीक्षा उनकी ओर से की जा रही है कि आगे की जो रणनीति है वो कैसे तय की जाए। इसके अलावा सीसीएस की एक बैठक भी यहां पर होने वाली है, उसको लेकर भी जैसे ही जानकारी हम तक पहुंचती है आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। स्वदेश लौटते ही एक्शन मोड में इस वक्त प्रधानमंत्री दिख गए हैं, और इससे पहले जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो एक गंभीर हाव भाव उनका था, पीड़ा थी, दुख था उनको। इसको लेकर वो ट्वीट भी कर चुके हैं और संवेदना अपनी व्यक्त कर चुके हैं। एक पीड़ा उनके मन में भी यहां पर थी, उसी को अब देखिए यहां पर उनकी ओर से जो जवाब दिया गया उससे साफ संदेश यहां पर पहुंचता है कि अब बड़ा ऑपरेशन यहां पर अंजाम दिया जा सकता है। और जैसे ही वो 4 आतंकी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पकड़ में आएंगे तो एक बड़ा एक्शन उन पर लिया जाएगा। दहशतगर्दी को खत्म करने का प्रयास भारत सरकार का हमेशा से यहां पर रहा है। नीरज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, अपने आवास तक भी नहीं पहुंचे प्रधानमंत्री, दिल्ली एयरपोर्ट पर ही बैठकर उनकी ओर से बड़ी बैठक की गई। तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एनएसए उनके साथ मौजूद है, विदेश मंत्री उनके साथ मौजूद हैं। देखिए शिवानी, अब से थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि अमित शाह यहाँ मौजूद नहीं है, निर्मला सीतारमण जो कि सीसीएस की सदस्य हैं वो अमेरिका में मौजूद है। लेकिन इस तस्वीर की बहुत अहमियत है। न्यूज 18 इंडिया के जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उन्हें बता दें कि ये जो तस्वीर जारी की गई है इसका मकसद ये है कि प्रधानमंत्री ने तमाम नेताओं के, तमाम जो सीसीएस के मेंबर हैं, खासकर विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये सीसीएस की बैठक नहीं है, ये हाई लेवल बैठक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, अजीत डोभाल, एनएसए, प्रधानमंत्री मोदी, और प्रधानमंत्री मोदी जो तस्वीर में जिस अधिकारी को सुन रहे वो देश के विदेश सचिव विक्रम मिस्री हैं। विक्रम मिस्री तमाम अपडेट दे रहे, और इस तस्वीर के जरिए देखिए अंदर क्या बात हुई है। प्रधानमंत्री को तमाम बड़े अधिकारियों ने क्या ब्रीफ किया है, एनएसए, विदेश सचिव और विदेश मंत्री ने, ये तो अंदर की बात है। लेकिन जो लग रहा है इस तस्वीर से, विदेश सचिव जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बाहरी ताकतों का जो हाथ है उसके बारे में ब्रीफ कर रहे होंगे। और बाहरी ताकतों की जो बात आती है तो मुझे लगता है हो सकता है पाकिस्तान के बारे में ब्रीफ कर रहे होंगे। दूसरी अहम बात बता दें न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को, प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे, कल एनएसए प्रधानमंत्री मोदी के साथ में थे, विदेश मंत्री भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में थे। सऊदी अरब के नेतृत्व से जो प्रधानमंत्री मोदी की बैठक हुई है उसके जो वीडियो हैं उसमें भी आपको प्रधानमंत्री मोदी के बगल में विदेश मंत्री और एनएसए दिख रहे हैं। और विदेश सचिव इस तरह के दौरे में उनके साथ में होते ही हैं, क्योंकि तमाम एमओयू साइन होते हैं। तो वहां जब ये हमला हुआ, प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद थे और पहलगाम में हमला होता है, तो तमाम जो जानकारी है एनएसए के जरिए और बाकी जो विदेश सचिव, विदेश मंत्री के जरिए उनको ब्रीफ वहां की गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना की गंभीरता को समझते हुए गृह मंत्री अमित शाह से बात किया और उन्हें निर्देशित किया कि आप
जल्दी से जम्मू कश्मीर पहुंचिए, और तुरंत कल ही गृह मंत्री श्रीनगर पहुंच गए। तीसरी अहम बात आपको बता दें, दौरा कट शॉर्ट करके पहुंचे हैं और 24 घंटे से कम का वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने बिताया सऊदी अरब में। तो इस मीटिंग की, इस तस्वीर का ये मायने है कि आने वाले वक्त में भारत कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकता है इन आतंकियों के खिलाफ। इसके अलावा नीरज एक मायने इसका ये भी आप देखिए, भारत सरकार समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रही है, व्यर्थ नहीं जाने दे रही है। पल पल की यहाँ पर अपडेट ली जा रही है। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं किया जा रहा है, यानी कि जल्द ही कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। देखिए, बिल्कुल एक्शन होगा और स्पेसिफिक जानकारी जुटाई जा रही है, प्रधानमंत्री को दी भी जा रही है। अब तक क्या कुछ तमाम जो विंग्स हैं, भारत सरकार के बड़े बड़े विंग्स हैं, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, विदेश मंत्रालय हो, एनएसए जो जिस सिस्टम को हेड करते हैं, उनकी तरफ से तमाम जानकारियां दी जा रही है। और उन्हीं जानकारियों के आधार पे आने वाले वक्त में सीसीएस, ये तो हाई लेवल मीटिंग हुई सुरक्षा पे, लेकिन सीसीएस के जो बाकी सदस्य हैं, सीसीएस के सदस्य के तौर पे आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा विदेश मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं और रक्षा मंत्री होते हैं। लेकिन एनएसए भी उसमें शामिल होते हैं, उस बैठक में डिफेंस सेक्रेटरी शामिल होते हैं और एक अधिकारी शामिल होते हैं। तो आप उसकी गंभीरता को समझ सकते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्या महत्व तो क्या होता है। लेकिन ये हाई लेवल बैठक है और प्रधानमंत्री ने की गंभीरता ये दिखाता है कि वहां जरूर सऊदी अरब में तमाम लोगों ने अपडेट किया होगा, लेकिन वहां इंगेजमेंट से प्रधानमंत्री मोदी के, और आपको याद होगा जब न्यूज 18 इंडिया ने इस खबर को ब्रेक किया था कि जी नीरज, तो ये न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हाई लेवल बैठक की सुरक्षा पर जो इस वक्त हो रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पूरी अपडेट यहां पर एक एक खबर की ले रहे हैं। और देखिए कितनी शक वाली ये बात है, दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आई सामने, सबने इस हमले की निंदा की, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कभी निंदा नहीं की जाती, चाहे कोई भी आतंकी हमला यहां पर रहा हो। यानी कि जो संदिग्धता है वो कहीं ना कहीं दिखती है। और पहलगाम आतंकी हमले में कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछकर लोगों को गोली यहां पर मारी। आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत यहां पर हुई है, 5 गंभीर रूप से घायल हैं जिनका अस्पताल में अब भी इलाज चल रहा है। 16 लोगों की मौत की पुष्टि यहां पर आधिकारिक पुष्टि की गई है। और देखिए ये रात का वो मंजर जब लोगों को फटाफट एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, क्योंकि जख्मी हुए हैं, गोलियों से मारा गया है। कुछ जो जख्मी हुए जिनके अंदर कुछ जान बच गई है, उनकी जान बचाने का प्रयास है, क्योंकि ये चश्मदीद हैं और जानकारियां इनसे जुटाई जा सकती हैं। और ऐसे में जो पहचान है आतंकियों की वो भी उजागर आसानी से हो सकती है, तभी जब इनकी पहचान, जब इनका जब इलाज यहां पर करवाया जाए। और देखिए 26 लोग ऐसे हैं जिनको मौत के घाट यहां पर उतार दिया गया। उनसे धर्म पूछा गया, धर्म पूछने के बाद उनसे कलमा पढ़वाया गया, जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसके बाद उनके कपड़े उतरवा कर उनके प्राइवेट पार्ट चेक किए गए और उसके बाद उन्हें गोलियों से भून दिया गया। इस तरीके से डर का माहौल बनाने की कोशिश वहां पर, क्योंकि पर्यटन अपने चरम पर इस वक्त कश्मीर में था। धारा 370 हटने के बाद वहां का माहौल बेहद सुधर रहा था, लोगों को रोजगार मिल रहा था। इससे पहले जब भी धारा 370 वहां पर लगी थी साल 2019 से पहले, तो पर्यटन उतना उस लेवल पर नहीं होता था, क्योंकि लोगों के मन के अंदर कुछ ना कुछ डर उस वक्त पनपता था। लेकिन धारा 370 हटने के बाद एक तरीके से आजादी कश्मीर को यहां पर मिल गई, जम्मू कश्मीर को यहां पर मिल गई, और उसके बाद पर्यटन वहां पर शुरू होता गया। जो होटल थे वो लगातार पर्यटकों से भरे रहते थे, लेकिन फिर एक बार दहशत फैलाने का प्रयास इन दहशतगर्दों ने वहां पर कर दिया। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों के मारे जाने की खबर है। मृतकों में महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, यूपी के कई पर्यटक शामिल हैं। इसके अलावा 2 विदेशी पर्यटक भी इसमें शामिल थे। देखिए कर्नाटक में मंजुनाथ शिवम मोग्गा, 16 लोगों की जो मौत की पुष्टि हुई है। गुजरात के इसके अलावा हेमंत बाई, प्रशांत बालेश्वर, मनीष रंजन, रामचंद्रन, शैलेंद्र कल्पिया, ये लोग गुजरात के रहने वाले थे और वहां पर छुट्टियां मनाने पहुंचे थे। अनंतनाग से सईद और हसन शाह का नाम इसमें है। 16 लोगों की जो मौत की पुष्टि हुई है। हरियाणा के विनय नरवाल, जिनकी नई नई शादी हुई थी और वो पहुंचे थे छुट्टियां मनाने। महाराष्ट्र से दिलीप, जयराम, अतुल, श्रीकांत मोने, संजय लखन, ये उन 16 लोगों के नाम हैं जिनकी मौत की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी का नाम भी इसमें है। नेपाल के संदीप नेवपाने का नाम भी है और एक और शख्स हैं